हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को हमारी और हमारे इलाहाबाद कैंपस कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जैसे ये गणतंत्र दिवस आप लोग हर साल मनाते हैं, ऐसे हर्षोल्लास की तरह आप लोग मनाते रहिए। और आज भी बच्चों ने ढेर सारा कार्यक्रम करने के लिए रखा है यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे, तो होगा सब कुछ और आप भी पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ऑनलाइन एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। तो हम लोग डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन के सेशन में आज उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो अब डेली आपका जो करंट अफेयर करंट कैप्सूल है ये आपको डेली मिलता रहेगा। तो देर नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और पर डे ये करंट अफेयर का जो सेशन है आप लोग को पर डे मिलेगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, मॉर्निंग में जुड़ जाइए और एक दूसरे को शेयर करिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके कि जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग अच्छे से अपने एग्जामों में सॉल्व कर सकें। तो चलिए भाई, हम लोग देर नहीं करेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा डे है जिसे इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 24 जनवरी? किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका अगर आंसर होगा तो आप लोग भी बताते चलिएगा, कमेंट करते चलिए कि किस दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कौन सा दिन है भाई? तो ध्यान रखिएगा, वो जो हमारा दिन है, किस दिन हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और 24 जनवरी को और एक दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और ये वही 24 जनवरी है, ये वही 24 जनवरी है कि इस दिन 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश, क्या? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है इसको कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर को। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जो भी आएगा 2026 में हर साल सबकी अलग अलग से थीम रखी जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो अभी शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को, इसकी थीम क्या रखी गई, किसके द्वारा मनाया गया है ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो ध्यान रखिएगा, इसको किसके द्वारा मनाया गया है? यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा मनाया। किसके द्वारा मनाया गया है? इस यूनेस्को के द्वारा। पहला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, पहला जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था वो कब मनाया गया था? पहला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, पहला जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, तो ध्यान रखिएगा, ये कब मनाया गया था? 2019 में। कब मनाया गया था? 2019 में। पहला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 2019 में। अभी जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 में मनाया गया है, कब? 24 दिसंबर को मनाया गया है। उसका जो है मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस में? शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की क्या है? युवाओं की शक्ति। तो इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है? इसका जो है विषय क्या रखा गया है, थीम क्या रखी गई है? शिक्षा,
के सह निर्माण में, शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। तो ये इसका क्या है, थीम रखा गया है कि शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आपका कई सारा टॉपिक मिल जाता है या कई सारे आंसर मिल जाते हैं। कि जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे कब मनाया जाता है, नेशनल विमेंस डे और इंटरनेशनल विमेंस डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, तो 2019 में मनाया गया था। और ये अभी जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है, किसके द्वारा मनाया गया है, यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक, शैक्षणिक, ठीक है, और सांस्कृतिक संगठन है, इसके द्वारा मनाया गया है। अगर संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप सभी याद रखेंगे। जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये एक एक पॉइंट अगले भी हमने टॉपिक में बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आए, आई होप। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, जो आपका इंटरनेशनल क्या है, लिटरेसी डे है, एजुकेशन डे है, कब मनाया गया है, 24 जनवरी को मनाया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है, यूनेस्को के द्वारा मनाया गया। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है, यानी कौन सा देश है जिसको फोकस देश के रूप में चुना गया है, अर्जेंटीना को, ब्राजील को, जापान को या फिर स्पेन को। किस देश को चुना गया है भाई, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में, कोलकाता में ये कहाँ पे, किस स्टेडियम में खेला गया है, कहाँ पे खेला गया है, तो ध्यान रख, ये आयोजन कहाँ पे इसका किया गया है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में भी कहाँ पे किया गया है, जो साल्ट लेक स्टेडियम है, कहाँ पे किया गया है इसका जो आयोजन हुआ है, आयोजन ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आयोजन हुआ है साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, और ये जो साल्ट लेक स्टेडियम है, ये कौन सा स्टेडियम है, एक फुटबॉल स्टेडियम है, फुटबॉल का है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फुटबॉल का स्टेडियम है, साल्ट लेक स्टेडियम में भी इसका वो हुआ है। और इसके ये जो अंतरराष्ट्रीय कोलकाता में पुस्तक मेला हुआ है, इसका आयोजन, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर जी हैं, कौन, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। और इसका आयोजन कब से कब तक था भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो अभी हुआ है 22 जनवरी को किया गया था। 22 जनवरी से लेके ये 3 फरवरी तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आयोजन हुआ है कब से, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है और ये चलेगा 3 फरवरी तक। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ममता बनर्जी जी ने किया। किसने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन। इसमें फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है, तो इसमें जो फोकस देश है वो है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना को फोकस देश के रूप में चुना गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अलावा इस आयोजन में बांग्लादेश, कौन, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है
इसमें ये भाग नहीं लिए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये दोनों देश क्या है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो पुस्तक मेला है इसमें बांग्लादेश और कौन, यूएसए इसमें भाग नहीं लिए गए, नहीं लिए हैं, और अर्जेंटीना इसका फोकस देश है। अभी स्पेन देख रहे हैं आप, स्पेन अभी आपने पिछली अभी मनाया गया था, हमने बताया भी था आपको कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, हर साल होता है। तो इस पे जो फोकस देश था स्पेन था। कौन था, स्पेन। तो ध्यान रखिएगा स्पेन क्या है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, यह राष्ट्रीय पुस्तक मेले में आयोजक देश, फोकस देश के रूप में रखा गया था, फोकस देश था कौन, स्पेन। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था इसको, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और जबकि अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कोलकाता में, और कोलकाता में भी कहाँ पे, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में किया गया है, जो एक फुटबॉल स्टेडियम है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, ममता बनर्जी जी ने किया है, ठीक है। बात करें हम अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना क्या है, इसमें फोकस देश के रूप में है। और अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है भाई, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स। और किसके लिए फेमस है अर्जेंटीना, और किसके लिए फेमस है अर्जेंटीना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कौन से घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान जो है यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। और जो है अर्जेंटीना आपका, अर्जेंटीना, तो ध्यान रखिएगा ये और फेमस है किसके लिए, अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, ये हम लोगों ने वर्ल्ड का मैप पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था पेंटागोनिया का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना है कहाँ पे, अर्जेंटीना कहाँ पे है, तो ये है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, चिली से लगा हुआ है, इधर ब्राजील से लगा हुआ है, बीच में उरुग्वे है, तो यहाँ पे आपका अर्जेंटीना है। तो इसमें फोकस देश के रूप में ध्यान रखिएगा कौन है, तो आपका अर्जेंटीना है। और इस पुस्तक के विमोचन की बात करें तो किसने किया था, ममता बनर्जी ने। ये देखिए ये ममता बनर्जी जी हैं, और इन्होंने क्या किया था, इसका आयोजन, उद्घाटन किया था, और कौन से, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का, ठीक है। फोकस देश अर्जेंटीना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने गुटखा पान मसाला, क्या, गुटखा पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, वो कौन सा देश, कौन सा राज्य है, सॉरी, अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने गुटखा पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो गुटखा पान मसाला है जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है, किन किन चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप, एक तो इसके निर्माण पर, किस पे, इसके निर्माण पर, यानी उत्पादन में, उत्पादन पे, ठीक है, निर्माण के अलावा भंडारण में, भंडारण में, बिक्री में और वितरण में, और इसके अलावा उपयोग में।
सब में पूरी तरीके से इन सबको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। किसको? गुटखा, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट पे, इसके बिक्री पे, वितरण पे, उपयोग पे, निर्माण में और भंडारण में, इन सबको क्या किया गया है, पूर्णतः बैन कर दिया गया है। ठीक है, वो कौन सा राज्य है जो ऐसा करने वाला है? वो राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य में ऐसा किया है, उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया है कि जो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू है, इन पूरे प्रोडक्ट पे पूर्णतः इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें बीड़ी और सिगरेट इंक्लूड नहीं है, इसमें बीड़ी और सिगरेट इंक्लूड नहीं है। अच्छा, और भी एक चीज ध्यान रखेंगे आप, एक तो इसमें बीड़ी और सिगरेट को इंक्लूड नहीं किया है, उस पर बैन नहीं लगाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा शराब पे भी बैन नहीं लगा है अभी यहाँ पे। अच्छा, कौन सा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने शराब पे प्रतिबंध लगाया है? तो वो बिहार था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, बिहार जो है, बिहार राज्य ने ये शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट हैं जिन्होंने कुछ दिनों के लिए इन सब पे प्रतिबंध लगाया है, शराब पे, गुटखा, पान मसालों पे, कुछ राज्य सिगरेट पे लगाए हैं। लेकिन अभी उड़ीसा राज्य सरकार है, इसने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के प्रोडक्ट के निर्माण पर, बिक्री पर, भंडारण पर, वितरण पर, उपयोग पर, सब पे बैन लगा दिया है। अच्छी बातें हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो तंबाकू है, क्या है तंबाकू, इसमें क्या पाया जाता है जो नुकसान करता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। और अब इन पे जो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला है, कौन? तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इस पे सबसे ज्यादा जीएसटी लगने वाली है, 40%। ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका, देखिए कि उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या किया है, उड़ीसा राज्य सरकार का फैसला है किस पे? गुटखा, पान मसाला, सब पे। सिगरेट पे नहीं है भाई, सिगरेट पे नहीं है, गुटखा, पान मसाला पे क्या कर दिया इन्होंने? बैन कर दिया है। तंबाकू पे बैन कर दिया है। तो ये जो गुटखा, पान मसाला और तंबाकू है, इस पे अभी जीएसटी जो टैक्स लगने वाला है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लगने वाला है। कितना? 40%। और ये कब से लागू होगा? इस पे जो जीएसटी टैक्स 40% का लगाया जाएगा, जो है कब से लागू होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो जीएसटी टैक्स है इसको कब से लागू करेंगे? तो इसको लागू करेंगे 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। 1 फरवरी 2026 से क्या होगा? लागू होगा। और इसको उड़ीसा सरकार ने पूर्णतः बैन कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उड़ीसा सरकार ने जो है गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के बिक्री पे, भंडारण पे, निर्माण पे, सबके क्या क्या किया है, इसको बैन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अभी हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ग्राका मासेल को दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है, या फिर व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 2025 का जो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है, इसको 2025 में किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? ग्राका माचेल को दिया गया है। किसको दिया गया है? ग्राका माचेल को दिया गया है। ये जो ग्राका माचेल है, ग्राका माचेल या ग्राका माचेल बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ की है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीकन कंट्री की है। कहाँ की है? किस देश की है? मोजाम्बिक की है। मोजाम्बिक देश की रहने वाली हैं। इनको जो है ये इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है, ठीक है।
किसके लिए दिया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर, ठीक है, बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। किसमें? ठीक है, किसमें दिया गया इनको? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या? पोषण। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में क्या है? बेहतर कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ग्राका माचेल कहाँ की है? तो ग्राका माचेल ध्यान रखिएगा मोजाम्बिक के हैं। किस समिति के द्वारा दिया गया है? शिवशंकर मेनन समिति के द्वारा दिया गया है पुरस्कार। किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा शिवशंकर मेनन समिति। तो ये पुरस्कार शिवशंकर मेनन समिति के द्वारा दिया गया है। इस पुरस्कार में इनको कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी इनको, ठीक है, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे इनको, ठीक है, इस पुरस्कार के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा ये किसको मिला है? ग्राका माचेल को मिला है। ग्राका माचेल कहाँ की है? मोजाम्बिक की है। तो ये रही ग्राका माचेल, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का, अभी 2026 में दिया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राका माचेल हैं ये कौन है मोजाम्बिक में? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये जो है किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी थी? तो ये नेल्सन मंडेला की वाइफ थी। ध्यान रखिएगा कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। इनके क्या है? ये इनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है या पत्नी थी। तो इनको जो है दिया गया है ये पुरस्कार, आप देख सकते हैं ये है ग्राका माचेल, ठीक है, मोजाम्बिक की रहने वाली हैं। तो इनको ये पुरस्कार 2025 में का पुरस्कार है जिसे 2026 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई? जो केंद्रीय कैबिनेट मिशन है, ठीक है, या जो केंद्रीय कैबिनेट है हमारा, ये अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन में आपका 2028-29, 2029-30 या 2030-31 या फिर 2031-32। तो ध्यान रखिएगा कि जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, इसका जो कार्यकाल है बढ़ा करके 2030-31 कर दिया गया है, ठीक है, 2030-31 कर दिया गया है अटल पेंशन योजना को बढ़ा करके। और अटल पेंशन योजना की बात करें हम तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा ये जो अटल पेंशन योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी? 1 जून 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो इस योजना का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है 2030-31 तक इसको जो है बढ़ाया गया है, विस्तार किया गया है इसका, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि इसका विस्तार कब से कब तक किया गया है? 2030-31 तक किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जून 2015 को की गई थी। इस योजना में कौन इसमें शामिल होता है? तो इसमें पेंशन, ध्यान रखिएगा ये एक पेंशन सहायता योजना है। इसके लाभार्थी कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा वो 18 से 40 वर्ष
आयु के लोग शामिल होते हैं। 18 से 40 वर्षों तक वर्ष का जो वर्ग है इसका लाभ मिलता है। इसमें क्या होता है, हर महीने 18 से 40 वर्ष तक यानी लगभग 20 वर्ष तक, ठीक है, 20-21 वर्ष तक क्या किया जाता है, इसमें एक निश्चित प्रीमियम राशि जमा की जाती है जो, ठीक है, इसमें इन लाभार्थी को क्या करते हैं, ये इस आयु के वर्ग के लोग क्या करते हैं, 18 से 40 वर्ग के आयु के लोग क्या करते हैं, प्रति महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। और जब इनकी जो आयु होगी कितना, 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो इनको क्या किया जाएगा, एक निश्चित अमाउंट में इनको पेंशन दिया जाएगा। वो अमाउंट होगा 1000 से लेके 5000 के बीच दिया जाएगा प्रति महीने, ठीक है। यानी जो 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति के हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, ठीक है, या जो इस योजना के पात्र हैं उनको जो है कितना, 1000 से 5000 के बीच राशि दी जाएगी। जैसे उनका अमाउंट होगा उसी हिसाब से डिवाइड किया जाएगा और उसी हिसाब से उनको ये लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस योजना में यदि कोई पुरुष या कोई महिला अगर इस योजना की पात्र है तो सपोज दैट कि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने जिसको नॉमिनी चुना होगा फिर उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, वित्त वर्ष 2031 तक यानी 30-31 तक इसको बढ़ाया गया है। इसमें कौन इसके लिए भागीदार होगा, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं इनके जो पहुंच का क्या करना है, विस्तार करने के लिए ऐसी गतिविधियां की गई हैं, इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, अटल पेंशन योजना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, क्या इसका मेन थीम है। इकोनॉमिक्स में सर ने आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया था, या योजनाएं जब पढ़ाई गई थी तब भी आपको अच्छे से इसके बारे में बताया गया था। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा, एक दूसरे को शेयर करिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जो है एक बार फिर से 26 जनवरी यानी इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जो है इस गणतंत्र दिवस को एंजॉय करिए, साथ साथ हमारे संविधान को, है ना, हमारी जो संविधान है उसका सम्मान करिए, उसको जानिए और अपने अधिकारों को जानिए, पहचानिए और आप उसी हिसाब से आगे बढ़िए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।